Hello dear children, welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are hale and hearty and hope all of you are preparing nicely for the forthcoming exams, term 1 exams. Today in this video I will be taking up part 2 of session 3 create and use template, which is a part of Unit 1 Digital Documentation Advanced of your IT syllabus class 10th Cbse board. And the topics that we are going to take up today are setting a custom template as default, resetting the default template, editing a template and changing to a different template. पार्ट 1 इस वीडियो का आ चुका है, इस सेशन का पार्ट 1 आ चुका है और पार्ट 1 में बच्चा आपने जो सीखी थी चीज़ें वो थी कि टेम्पलेट्स क्या होती हैं, हाउ टू क्रिएट देम यूजिंग टू मेथड्स फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट और अ विजार्ड, and then you also learned how you could use those the templates that you made or the predefined templates already available, and also the online templates with Openoffice Writer. So today with all these 4 topics I am all set to discuss them with you. So join me as I start this video. See children, in this video I'm going to take you I'll be discussing the steps. CBSE material you have to refer for the understanding sake. I had also shared a PDF from WikiOffice that also you have to refer, and for the sake of convenience I have jotted down these points separately in this Word file so that I can conveniently explain it to all of you. So setting a default template, this is the first topic that I'm going to take up today. Okay, now if we create a document by choosing file, new, text document. Okay, file में जाके new document में when we open a new document like text document from the main menu, writer would create the document from the default template for text documents. ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे आप फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करते हो तो जो डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन होता है वो राइटर की डिफॉल्ट टेम्पलेट पर बेस्ड होता है, ओपन ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट टेम्पलेट पर बेस्ड होता है. ठीक है, वी कैन हाउएवर सेट अ कस्टम टेम्पलेट टू बी द डिफॉल्ट. Now custom over here means our template or my user defined template. I can also set a user defined template to be the default. For example, suppose मैं एक टेम्पलेट बनाया है बच्चे मैंने, जिसमें मैं सर्टिफिकेट्स के लिए एक टेम्पलेट बनाया है जैसे हमने लास्ट टाइम भी बनाया था. ठीक है ना, तो सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट का सपोज या सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स कंप्लीशन का हमने एक टेम्पलेट बनाया है and I want to use that template 20 times. Say for example I want to use that template 20 times. So what I can do, I can मेरे को अच्छे से पता है कि हाउ कैन आई क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ टेम्पलेट. तो बार बार मैं जाके फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फिर माई टेम्पलेट्स डायरेक्टरी से अपना या फोल्डर से अपना टेम्पलेट पिक करूंगी तो मुझे ये काम 20 टाइम्स करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज जो सर्टिफिकेट है वो डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं है ओपन ऑफिस राइटर का. ओपन ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट टेम्पलेट एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुलता है ना, तो वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है, बट आई वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट from a template for that certificate. So if I need that thing repeatedly, say example 20 times, तो मुझे बार बार उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. मैं अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा काम इस तरीके से हो कि जब मैं फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी सर्टिफिकेट वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो. ठीक है ना, तो मेरा टाइम सेव हो जाएगा उस चीज में और मैं जल्दी जल्दी अपने काम को फिनिश कर पाऊंगी. सो फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मेरा टारगेट है. मैं ये नहीं चाहती कि मैं जाके फाइल न्यू और फिर मैं जाके करूं टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स और उसमें से जाकर फिर मैं अपनी टेम्पलेट सिलेक्ट करके ओपन करूं. दैट आई डोंट वांट. ओके, आई वांट इट टू बी डन डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली. ठीक, सो इसलिए आपको ये टॉपिक कराया जाएगा कि हाउ यू कैन सेट अ कस्टम टेम्पलेट एज द डिफॉल्ट. हाउ यू कैन सेट अ कस्टम टेम्पलेट एज द डिफॉल्ट. अब आपने 20 टाइम्स सर्टिफिकेट जनरेट करके बना लिए, अब आप आराम से एक काम और कर सकते हो कि वापस उस टेम्पलेट को रीसेट कर दो. ठीक है, राइटर के डिफॉल्ट टेम्पलेट पर, तो वो भी आप सीखोगे कि सेट कैसे करते हैं, कि डिफॉल्ट टेम्पलेट को सेट करके कस्टम टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, मतलब अपनी
टेम्पलेट को, कस्टम टेम्पलेट को डिफॉल्ट टेम्पलेट कैसे सेट करते हैं, एंड काम हो जाने के बाद वापस से डिफॉल्ट टेम्पलेट जो राइटर की है उस पर रीसेट कैसे कर देते हैं. ऑल दिस यू गोइंग टू लर्न नाउ. ठीक, सो लेट्स डिस्कस द स्टेप्स फॉर द फर्स्ट थिंग, दैट इज सेटिंग अ कस्टम टेम्पलेट एज द डिफॉल्ट. It should be obviously in one of the folders displayed in the template management window. जब आप फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज करते हो, टेम्पलेट मैनेजमेंट विंडो ओपन होता है बच्चा, उसमें किसी एक फोल्डर में वो आपकी टेम्पलेट होनी चाहिए, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, कस्टम टेम्पलेट सेट कर पाओगे. मैं करके दिखाऊंगी अभी आपको. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू सेट अ कस्टम टेम्पलेट एज द डिफॉल्ट. Learn the steps along with me and then we are going to check it practically as well. Fine. So I'll go to File, Templates, Organize. File, Templates, Organize. Okay. The Template Management dialog box opens. Agreed? In the box on the left, जो आपका टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स होता है, उसमें जो लेफ्ट में बॉक्स है वहां सारे फोल्डर्स आ जाते हैं. आपको वो फोल्डर सिलेक्ट करना है दैट कंटेन्स योर टेम्पलेट दैट यू वांट टू बी सेट एज द डिफॉल्ट टेम्पलेट. ठीक, फोल्डर सिलेक्ट करते हैं, जब आप डबल क्लिक करते हैं फोल्डर पे, यू विल गेट ऑल द टेम्पलेट्स. Fine. Next step is which template you want to set as the default. Select that template. Then there's a button in this dialog box known as Commands button. Okay, you click on it. A drop down menu would appear. When you click on this button, a drop down menu would appear. From that drop down menu, you have to choose the option Set as Default Template. Okay, from that drop down menu, you have to choose the option Set as Default Template. Fine. अब क्या होगा, whenever you will click on File, New Text Document, राइटर वाली टेम्पलेट से डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होगा बच्चा, आपकी कस्टम टेम्पलेट से डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा. So let me take you to Openoffice Writer and illustrate it to you practically. So this is how I'll go from step 1. Whenever I click on File, New Text Document, I get an untitled document which is based on writer's default template. देखो ये blank document open होता है, ये writer की default template है. Okay, now I want कि मेरी template आए, यहाँ पर blank document ना आए, writer की template की जगह वो template आए जो मैं चाहती हूँ. Okay, so what I'll do, first of all let me close this document, I do not need it, and then I'll go to File, I'll go to Templates, I'll go to Organize. Okay, File, Templates, Organize. Now left hand side पर these are the folders. My template which I want, जैसे मैंने बोला था, my template course completion. I want this template to be the default template for writer. So I'll select it from here. Then I'll go to Commands button and click on this drop down arrow. And this is the option Set as Default Template. ठीक? File, Templates, Organize option. Template Management dialog box opens. Double click the folder that contains your template. Select that template. Click on the Commands button, drop down arrow and choose the option Set as Default Template and close it. Okay, close this. Now let's check whether this has become the default template for our Openoffice Writer document or not. I'll go to File, New Text Document, and let's wait and see what happens. See children, what happened when I clicked on File, New Text Document. Earlier writer की default template आती थी, अब वो template आ रही है बच्चा जिसको मैंने custom template set कर दिया. So now I can quickly use this template, create a certificate, like fill the details for the certificates accordingly. And whenever I'll click on File, New Text Document, I'll keep on getting this certificate template as the default template. ठीक है ना, एंड आई कैन कंप्लीट माई वर्क. वरना मुझे ये काम कैसे करना पड़ता था, आपको मैंने बताया, फाइल में जाते थे, न्यू में जाते थे, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में जाते थे, टेम्पलेट सिलेक्ट करके ओपन करते थे. सो आई डोंट वांट टू फॉलो सो मेनी स्टेप्स. मैं अपने डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, अपनी टेम्पलेट को ही मैंने डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट कर दिया, कस्टम टेम्पलेट को, एंड नाउ सी हाउ इजी माई वर्क हैज बिकम. So this is how you can set a custom template as default. Now let's see if I want to reset this back to, I want to reset it back to the original default template of Openoffice Writer. तो मेरा काम सर्टिफिकेट्स का फिनिश हो जाता है. मैं चाहती हूँ कि अब जब मैं फाइल न्यू करूँ तो इसी तरीके का ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो. स्टेप्स बाद में पढ़ेंगे साथ में, पहले करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इसका ऑपोजिट पढ़ा है कि सेट कैसे करते हैं. अब हम देखेंगे कि रीसेट कैसे करते हैं. फिर से जाएंगे फाइल, टेम्पलेट, ऑर्गेनाइज. किसी भी फोल्डर को आप सेलेक्ट कर लो जिसमें आपकी वो टेम्पलेट है.
ठीक है ना। या आप इसको सिलेक्ट कर लिया आपने इस फोल्डर को, गो टू कमांड्स एंड दिस इज द ऑप्शन रीसेट डिफॉल्ट विन टेम्पलेट। फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज में गए, टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स में वो फोल्डर सिलेक्ट कर लिया जिसमें आपकी टेम्पलेट्स हैं, जिसमें आपकी सारी टेम्पलेट्स हैं। फिर कमांड्स बटन पर क्लिक करते हो बच्चा, रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट ऑप्शन आता है। और क्योंकि हम राइटर की टेम्पलेट को रीसेट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन नहीं, वी नॉट वर्किंग विद इम्प्रेस, ओके, सो आई विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन, reset default template for the text document and then close it. Okay, now let's check what happens when we click on file new text document. See, let's wait for untitled document to open. See again, now that certificate template is not coming and the template that I had, that writer has, the default template of writer is now appearing on screen whenever we are clicking on file new text document. So इस तरीके से आप काम करने के लिए टेम्पलेट को कस्टम टेम्पलेट को डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट कर सकते हो। व्हेन योर वर्क इज ओवर विद दैट टेम्पलेट यू कैन अगेन रीसेट दैट कस्टम टेम्पलेट टू द डिफॉल्ट टेम्पलेट ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। ठीक, सो रीसेटिंग के स्टेप्स भी देख लेते हैं, आप मेरे साथ देख लो एक बार रीसेटिंग के स्टेप्स क्या है बच्चा। देखो, रीसेटिंग राइटर्स डिफॉल्ट टेम्पलेट एज द डिफॉल्ट. So we have to re-enable writer's default template as the default. From custom template, now we have to re-enable the writer's template. So from the main menu, choose file, templates, organize. कौन सा dialog box खुलता है? Template management dialog box. उस dialog box में select any folder, जैसे हमने my templates folder को select कर लिया था. Then click the commands button and from the drop down menu that appears, you have to click reset default template. दो ऑप्शंस आए थे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, हमने चूज किया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बिकॉज वी आर वर्किंग विद राइटर. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी क्लिक्ड ऑन फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ इट वाज फ्रॉम द राइटर्स डिफॉल्ट टेम्पलेट एंड नॉट आवर कस्टम टेम्पलेट. सो दिस इज अबाउट setting and resetting custom template, setting custom template to be the default and resetting back to writer's default template. I hope you've understood it theoretically as well as practically. Now the next topic is editing a template. How do we edit a template? Suppose I've made a template and I want to make some changes in it. How I can edit that? Okay. So now I will show it to you. कैसे करते हैं? आप फिर से वही फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज. ठीक है बच्चा, आपको फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज में जाना है एंड यू ऑल नो विच डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स. In the box on the left, double click the folder which contains the template that you want to edit. Template में आपको कुछ change करना है suppose, तो वो folder open कीजिए that contains your template. In that folder, whatever templates are given, their list is going to appear underneath the folder name. ऐसे आप देखते हो tree view में खुल जाता है, सारी templates नीचे आ जाती हैं. Then select the template that you want to edit. जो भी template आपको edit करना है बच्चा, उसको select कर लीजिए. Again click on commands button and from the drop down menu now you have to choose edit. Okay, from the drop down menu now you have to choose edit. अब उस template, वो जो OTT फाइल आपके पास ओपन होगी, टेम्पलेट फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है, OTT फाइल, उसमें जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप उसको एडिट कर लीजिए. ठीक है, एडिट इट एज you would like to edit it. Then choose file and save from the main menu. उसको सेव कर दीजिए. अब जब आप उस टेम्पलेट से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करोगे तो वो एडिटेड वर्जन से क्रिएट होंगे. ठीक, सो लेट्स ट्राई इट आउट. Let's try it out quickly. I'll just close this untitled file. It's not required. And we will open. Openoffice Writer is already open for us. Let's open this template. I'll go to File, Templates, Organize. Click on the folder that contains your template. Select your template. ठीक, and click on Commands button and choose the option Edit. Okay, now wait. See, I told you my template course completion.ott file has appeared. OTT फाइल आ गई बच्चा. ठीक, अब सपोज मुझे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन को कलर चेंज करना है इसका. ठीक है, सो आई विल एडिट माय टेम्पलेट फाइल द वे आई वुड एडिट एनीथिंग, ए नॉर्मल डॉक्यूमेंट. आई विल सेलेक्ट डिफरेंट कलर. से फॉर एग्जांपल आई सेलेक्ट ब्लू कलर and then suppose I want to increase this the font size of this material from this text from 15 to 18. ज़्यादा बड़ा हो गया, आई थिंक थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 16 तक कर लेते हैं. ठीक है बच्चा, और ये कोर्स ड्यूरेशन को भी मुझे एक कलर देना है सो दैट इट स्टैंड्स आउट. लेट मी गिव इट ब्लू कलर. फाइन, एंड दिस आई एम डन विद द एडिटिंग नाउ. ठीक है, आई एम डन विद द एडिटिंग. आई विल सेव दिस
एडिटिंग बाय क्लिकिंग ऑन फाइल सेव बटन और फाइल सेव। नॉर्मली जैसे आपने डॉक्यूमेंट को किया, आपने इस टेम्पलेट में क्या क्या चेंजेस करे आपने देख लिया ना। कोर्स कंप्लीशन, ये कलर चेंज किया 2 जगह बच्चा, और एक साइज इंक्रीज किया है टेक्स्ट का। ठीक, नाउ आई क्लोज इट। Okay, now what happens? See, I'll have to open writer once more. I'll open writer once more. Baba is my favorite, so you will see that मेरे लैपटॉप पर बाबा हमेशा रेडी रहते हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। सो देखो, और आप सबको भी आशीर्वाद देने के लिए। तो अब आप देखो, हम फाइल में जाते हैं, न्यू करते हैं और टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। टेम्पलेट सिलेक्टेड है ऑलरेडी, माई कोर्स कंप्लीशन टेम्पलेट। अब आप प्रीव्यू में देखो, चेंजेस आपको यहीं पर दिख रहे होंगे बच्चा। ओपन कर लो। द डॉक्यूमेंट दैट विल नाउ ओपन विल बी एज पर द चेंज्ड टेम्पलेट। देख रहे हो आप, आपने जो चेंजेस करे, अब आपने जो भी चेंजेस करे थे, whenever you will use this template to create a document, those changes will be visible. Okay, so I hope you have understood this thing also, and now we will proceed to the last topic for this video, which is changing to a different template. बेटा बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके स्टडी मटेरियल में, सीबीएसई के स्टडी मटेरियल में अलग से दे रखा है, बट दिस इज द राइट थिंग। देखो, at times you might want to associate a document with a different template, or perhaps you are working with a document that did not start from a template. ठीक है, ये स्टेप्स विकी वाले पीडीएफ के ही हैं, बट मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ डाले हैं। आप उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर चुके होगा अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा। नहीं किया होगा तो मैं पार्ट 2 में फिर से उसका लिंक दूंगी, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चा, और अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको ये भी दे दूंगी। तो स्टेप्स ये कहते हैं कि आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जिसमें आपने टेम्पलेट नहीं ली। ठीक है बच्चा, आपने टेम्पलेट से स्टार्ट नहीं किया। लेटर ऑन यू रियलाइज कि इसे एक टेम्पलेट से स्टार्ट करते और इसके कंटेंट्स उस टेम्पलेट के साथ यूज हो जाते। फाइन, करके दिखाऊंगी अभी आपको। आपने डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया तो जो टेम्पलेट से शुरू नहीं हुआ, आप उसमें काम करते गए। लेटर ऑन आपको रियलाइज हुआ कि मुझे तो इस डॉक्यूमेंट को एक टेम्पलेट से एसोसिएट करना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। बहुत सिंपल है, कैसे करते हैं अब देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, पहले एक एग्जाम्पल से समझो इसको, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना ना जल्दी समझ में आता है। देखो, पहला स्टेप है चूज फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स ओपन्स, चूज द टेम्पलेट यू वांट। मतलब ठीक है, अ न्यू डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड फ्रॉम द टेम्पलेट। बहुत ध्यान से समझना, हमें एक डॉक्यूमेंट एक बना हुआ है स्टेप 2 में, जिसे हमें चेंज करना है और इस वाले टेम्पलेट से उसको एसोसिएट करना है। तो अब पहले समझो उसको। देखो, मैंने एक फाइल बनाई, ये लेट इट ओपन बच्चा। आईडी कार्ड रूल्स। स्कूल में आप सबके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, दैट इज योर आईडी। यू हैव टू कैरी इट इन द स्कूल कैंपस, यू हैव टू शो इट to the authorized persons like your class teacher or maybe your principal sir, आपको ने या principal मैम, आपके coordinator sir या coordinator मैम, आपको उन्हें दिखाना पड़ता है। एंट्री पर भी देख सकते हैं, बस में चढ़ते टाइम भी देख सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स दैट might be there for an ID card. जैसे हमने लिया ABC school Noida issues an ID card to each and every student after granting him or her admission in the school. Students must carry their ID cards to school on all days, and the student ID card must be presented at the request of an authorized person of the school. Students must ensure that their ID cards are kept secured, and a student who has lost his or her ID card must report the same to the class teacher as soon as possible and apply for a replacement by completing the appropriate application form. Now, these are some of the rules that have been stated by ABC School Noida, और ये रूल्स एक आईडी कार्ड पर स्टूडेंट के होने चाहिए उसके बैक साइड में। अब क्या होता है कि आईडी कार्ड के साथ हो सकते हैं, जैसे भी हो सकता है, या उसके ई कॉपी में हो सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, आपने तो ये डॉक्यूमेंट रूल्स के साथ बना लिया, आपने इसमें आईडी कार्ड तो लिखा ही नहीं, देखा ही नहीं, कहीं नहीं दिख रहा हमें आईडी कार्ड। तो अब सुनो, हम चलते हैं फाइल में न्यू में और टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, माई टेम्पलेट्स में, ठीक है बच्चा, माई टेम्पलेट्स में मैंने एक बनाया है माई ID_टेम्पलेट। इसे ओपन कर लेते हैं।
एक डॉक्यूमेंट को इससे ओपन कर लेते हैं। देखो, ये मैंने एक टेम्पलेट बनाया था आपको समझाने के लिए, एबी स्कूल नोएडा का। ये टेम्पलेट क्रिएट किया बच्चा, जिसमें स्कूल की डिटेल्स हैं, सेशन लिखा हुआ है, फोटोग्राफ, फोटो आईडी कार्ड है, फोटो के लिए स्पेस है, देन स्टूडेंट डिटेल्स लाइक नेम, एडमिशन नंबर, क्लास सेक्शन, एड्रेस, मोबाइल नंबर के लिए स्पेस है, और सिग्नेचर ऑफ सीटी एंड प्रिंसिपल के लिए क्लास टीचर एंड प्रिंसिपल के लिए स्पेस है। अब क्या हुआ कि मुझे अपने उस रूल्स वाले डॉक्यूमेंट को इस टेम्पलेट से एसोसिएट करना है, चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट। आई स्टार्टेड माई रूल्स डॉक्यूमेंट विदाउट अ टेम्पलेट, बिना टेम्पलेट के स्टार्ट किया मैंने, रूल्स बना लिए। लेटर ऑन मुझे याद आया कि ये तो आईडी टेम्पलेट के साथ होने चाहिए थे। नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल एन इशू। अब आप देखो, मैंने यहाँ दो डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हैं, है ना। एक तो मेरा id card.odt ओपन है, और एक मैंने अपने टेम्पलेट से अभी अभी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है, ठीक है ना। ये टेम्पलेट से क्रिएट करा है। आपको जाना है आईडी कार्ड वाले उस पर, और ये सारा सेलेक्ट कर लेना है बच्चा, ठीक। सारा सेलेक्ट करके कॉपी करना है इसको, और वापस से उसी फाइल पर जाना है जो आपकी आईडी कार्ड वाली फाइल थी, ठीक। इस फाइल पर जाकर एंड में जाकर यहाँ पर इस जगह क्लिक कीजिए और इसको पेस्ट कर लीजिए, रूल्स को, ठीक। रूल्स को प्लेस कर लीजिए। एक एंटर की स्पेस अभी और होगी, आई थिंक 1 एंटर कैन बी अकोमोडेटेड, यस। नाउ सी दिस डॉक्यूमेंट इज रेडी फॉर यू। ऊपर आईडी कार्ड है, ठीक है, और नीचे उसके रूल्स हैं। फाइन, नीचे उसके रूल्स हैं। तो आपने कैसे किया, अब आप इस टेम्पलेट को पर आ गए, और आपने इस टेम्पलेट में जो डॉक्यूमेंट आपको एसोसिएट करना था इस टेम्पलेट से, चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट है ना, एसोसिएटिंग योर डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट टेम्पलेट, ये आपने यहाँ पे कर लिया। अब नॉर्मली जाओ, इस डॉक्यूमेंट को सेव करो, और आपने सपोज उसको नाम दे दिया ID1, सेव कर दीजिए। अब ये एक ओडीटी फाइल की तरह सेव हो जाएगा, ठीक है। स्टेप्स क्लियर हुए। करा क्या आपने सबसे पहले अपना वो जो रूल्स वाला डॉक्यूमेंट था उसको खोला। यू वांटेड कि उसमें उसके साथ उसे आपको इस टेम्पलेट की हेल्प से बनाना चाहिए था, आईडी कार्ड की हेल्प से। आपने नहीं स्टार्ट किया, नो प्रॉब्लम। आपने एक नया डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड वाली टेम्पलेट से ओपन किया, ठीक है, और अपने उस पुराने वाले डॉक्यूमेंट, रूल्स वाले डॉक्यूमेंट के सारे मटेरियल को लाकर, या जो भी आपको मटेरियल चाहिए था, आपने लाकर यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया। सो नाउ योर डॉक्यूमेंट हैज गॉट एसोसिएटेड विद अ डिफरेंट टेम्पलेट, एंड यू हैव चेंज्ड टू अ डिफरेंट टेम्पलेट. Different in the sense that you didn't start with it, you started with the default template of writer, but now you have changed it to the id template that you created. Okay, so let's discuss the steps now. अब आपको स्टेप ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। पहले स्टेप 2 मान के चलना कि हमने एक डॉक्यूमेंट, वो ये जो हमारा रूल्स वाला डॉक्यूमेंट था ना, rules.odt, वो ये है। हमने rules.odt को ओपन करना है, ठीक है। वो ओपन है, हम मानते हैं, न्यू विंडो में, ठीक है। अब उससे पहले हमने क्या किया, फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में गए। टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स से हमने सिलेक्ट करी कौन सी वाली टेम्पलेट, आईडी वाली, ठीक है ना। आईडी वाली टेम्पलेट सेलेक्ट करी, उससे डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया एक अनटाइटल्ड वाला डॉक्यूमेंट। अब उसमें अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, आप उसको रिमूव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हमने सब कुछ रहने दिया। फिर हमने रूल्स ओडीटी वाली फाइल खोली, उसमें से सारा मटेरियल, कंट्रोल ए इज फॉर सिलेक्ट ऑल, ठीक है ना, कंट्रोल ए इज फॉर सिलेक्ट ऑल, सारा मटेरियल सेलेक्ट किया, और उसको जो हमने टेम्पलेट से डॉक्यूमेंट बनाई है स्टेप नंबर 1 में, ठीक है, उस वाले डॉक्यूमेंट में जाकर उसको पेस्ट कर दिया। मैंने आपको करके दिखा दिया। फिर आपने उस फाइल को सेव कर दिया, ठीक, नॉर्मल एक ओडीटी फाइल की तरह सेव कर दिया, और आपने उसको क्या नाम दिया था यहाँ पर, ID1.odt से वो सेव हो गई बच्चा, ठीक। और अगर आपने कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स बना रखा है, उसको आप अपडेट कर दीजिए। अगर नहीं बना रखा तो आपका यहाँ पर काम फिनिश। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी बच्चा, और आई होप आपको ये सेशन अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। हमारा सेशन 3 कंप्लीट है, वीडियो वाइज भी। MCQ पार्ट 1 आ चुका है इसका। MCQ पार्ट 2 के साथ विद इन अ डे और 2 आई विल मीट यू सून. Okay, do like this video, do share it with your friends, and if you have not subscribed to my channel, do subscribe to it and turn on the notifications. Your love will motivate me, your feedback will encourage me to come up with more content for you. So till we meet again, children, happy learning. God bless you.